लेसन नंबर 1 क्लास 5 की एसएसटी मैपिंग द अर्थ। अर्थ की मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है यहाँ पे लर्निंग अबाउट द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन ऑन द अर्थ। कॉन्टिनेंट और ओशियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि अर्थ पे मौजूद है। अब ये कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? महाद्वीप। ओशियन क्या होते हैं? महासागर। अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के शेप के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसका आकार कैसा है। लर्निंग अबाउट ग्लोब एंड मैप। मैप और ग्लोब के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लिखा है द आवर अर्थ इज यूनिक प्लैनेट। हमारा जो अर्थ है क्या है? अद्वितीय प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम। हमारा जो अर्थ है हमारे सोलर सिस्टम में एक अद्वितीय प्लैनेट है। बिकॉज क्योंकि ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन इट, क्योंकि हमारे अर्थ पे जीवन मौजूद है और बाकी के सोलर प्लैनेट में जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पे जीवन मौजूद नहीं है। इसी वजह से हमारा अर्थ क्या है? एक अद्वितीय प्लैनेट है, यानी कि इसके जैसा दूसरा कोई प्लैनेट नहीं है जिसके ऊपर क्या जीवन मौजूद है, जिसपे जीवन मौजूद है। द सरफेस ऑफ द आवर अर्थ इज मेड ऑफ द लैंड एंड वाटर। हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है वो धरती से यानी मिट्टी से और वाटर से बना हुआ है। लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। और जो वाटर है उसके बॉटम में भी लैंड यानी कि धरती मौजूद है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट द सरफेस एंड शेप ऑफ द अर्थ। हम लोग पृथ्वी के सरफेस और उसके आकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द ग्लोब एंड मैप। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या होता है और मैप क्या होता है। दैट हेल्प अस टू स्टडी द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द डिफरेंट वे। जो हमको क्या है, मतलब ये दोनों कैसे पृथ्वी के सरफेस के बारे में हम लोग अलग अलग प्रकार से स्टडी करवाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीपों के बारे में। आवर अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 7 ह्यूज लैंड मासेस। हमारा जो पृथ्वी का सरफेस है यानी कि जो अर्थ का सरफेस है उसको 7 बड़े बड़े ह्यूज लैंड मासेस में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। दीज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? महाद्वीप कहते हैं। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर से बात किया जाए यानी कि सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, तो ये जो कॉन्टिनेंट है सबसे फर्स्ट पे आपका आता है एशिया कॉन्टिनेंट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड सबसे लास्ट में आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ईच कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू कंट्री। और ये जितने भी कॉन्टिनेंट हैं ये सब किस में बटे हुए हैं? देशों में बटे हुए हैं, कंट्रीज में बटे हुए हैं। इन टर्म ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से, अगर एरिया के हिसाब से बात किया जाए तो रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। जो रसिया है सबसे बड़ा देश है। एंड वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट। और जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी, वो विश्व का सबसे छोटा देश है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। और हमारा जो इंडिया है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। द ओशियन की बात करें यहाँ पे हम लोग तो ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन। जो बड़े बड़े पानी का यानी कि महासागर, समुद्र, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ह्यूज वाटर बॉडीज है, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पानी है। तो इनको किस नाम से जानते हैं? ओशियन के नाम से जानते हैं। देयर आर 5 मेजर ओशियन। यहाँ पे 5 बड़े बड़े ओशियन हैं। इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज, उनको यहाँ पे लिखा गया है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि साइज के हिसाब से उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा ओशियन आपका पैसिफिक ओशियन, उसके बाद अटलांटिक ओशियन, उसके बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद एंटार्क्टिक ओशियन, और लास्ट में आता है आपका आर्कटिक ओशियन जो कि सबसे छोटा ओशियन है। शेप ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। जो अगली हेडिंग है आप लोगों की शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसमें लिखा है इन एंशियंट टाइम, पहले के जमाने में या पुराने समय में, पीपल बिलीव, लोगों का ये मानना था, लोग ये मानते थे, दैट द अर्थ वाज द फ्लैट। जो हमारी पृथ्वी है एक समतल धरती है। कैसी धरती है? समतल है। एंड दैट इट हैड स्टीप एज, और इसका कहीं ना कहीं अंत होगा, यानी कि क्या है, कहीं ना कहीं इसका क्या होगा? लास्ट पॉइंट होगा। लेटर इट वाज प्रूव्ड, लेकिन बाद में ये साबित कर दिया गया दैट द अर्थ इज एक्चुअली राउंड इन शेप। जो हमारी पृथ्वी है इसका आकार कैसा है? राउंड यानी कि गोल है। पिक्चर्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस, पृथ्वी का पिक्चर लिया गया। कहाँ से लिया गया? स्पेस से लिया गया, अंतरिक्ष से लिया गया। एल्सो रिवील्ड दैट द अर्थ इज राउंड इन द शेप। तो क्या था? इसके खिलाफ था कि हमारी पृथ्वी जो फ्लैट थी इसके खिलाफ पिक्चर जब लिया गया तो पृथ्वी की पिक्चर कैसी आई होगी? सर्कल में आई होगी, गोल आई होगी, राउंड में आई होगी। तो लोगों को तब ये मानना पड़ा कि हाँ पृथ्वी कैसी है? राउंड है।
ड्यू टू इट्स राउंड शेप, इसके राउंड शेप यानी गोल शेप के कारण वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट द सेम टाइम, एक ही साथ, एक ही बार, एक ही समय पे हम पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते। इवन फ्रॉम द स्पेस, जब हम स्पेस में होते हैं तब भी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ कैन सीन एट द टाइम, अगर हम स्पेस से भी देखें तो पृथ्वी का केवल आधा पोर्शन ही हमको दिखाई देता है, आधा पोर्शन दिखाई नहीं देता है। आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के उधर वाला पोर्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, सामने की पृथ्वी केवल आपको दिखाई दे रही है। पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस, ये जो पिक्चर है ये अर्थ का, ये जो कहाँ से लिया गया है, स्पेस से लिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोब। सिंस आवर अर्थ इज वेरी वास्ट, हमारी जो पृथ्वी है बहुत बड़ी है, एंड राउंड इन द शेप, और गोल आकार की है, इट इज डिफिकल्ट टू डू कंपेरेटिव द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, तो इसके सरफेस के बारे में, पृथ्वी के सरफेस के बारे में स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अ मॉडल ऑफ द अर्थ कैन हेल्प अस, एक मॉडल बनाया गया, अर्थ जैसा ही एक मॉडल बनाया गया जो हमारी सहायता करता है। सच मॉडल इज कॉल्ड ग्लोब, और उसी मॉडल को क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। अ ग्लोब कैन रिप्रेजेंट द अर्थ, जो ग्लोब होता है बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही दिखता है और पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है इन सिंपल, साधारण तरीके से, एंड एक्यूरेट वे, जैसी जैसी जहाँ जहाँ पे जो जो कॉन्टिनेंट है, जहाँ जहाँ पे जो भी ओशियन है आपके, या जहाँ पे जो भी आइसलैंड है, सबको क्या है, एक्यूरेट लोकेट करता है, कौन, तो ग्लोब। तो यहाँ पे इसी के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है। वी कैन ऑल्सो सी द करेक्ट शेप एंड साइज ऑफ द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्थ सरफेस के बारे में लिखा हुआ है ग्लोब, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इन द लैंड, देखिए यहाँ पे जो दूरी, जो ग्लोब में जो आपके कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, तो एक कॉन्टिनेंट की दूसरे कॉन्टिनेंट से जो ग्लोब पे डिस्टेंस दिखाई गई है, एक्चुअल में भी उतनी ही डिस्टेंस होती है। यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ग्लोब पे कैसे शो करते हैं, मैप पे कैसे शो करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ इसमें एक्यूरेट कोई मिस्टेक है, कोई मिस्टेक नहीं, जो भी मिला है, जो भी बना हुआ है इस पे, ग्लोब पे बना होता है, वो एकदम एक्यूरेट होता है। आप मेजर करेंगे, जो भी उसका एक आगे करके यहाँ पे फार्मूला दिया होता है उसको सॉल्व करने का, कि मान लीजिए कि आप देख रहे होंगे इंडिया और यहाँ के बीच कितनी दूरी, नहीं तो ये इतनी दूरी को ना वहाँ पे हम लोग रेशियो में, जो ग्लोब बनाया होगा रेशियो में क्या कर दिया होगा, इसको डिफाइन कर दिया होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, ऐसे करके डिफाइन कर देता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको। वी कैन ऑल्सो सी द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, देखिए इसमें जो ग्लोब है, इसमें हम किसी भी कॉन्टिनेंट के, महासागर की या किसी कंट्री के करेक्ट शेप को और साइज को और लोकेशन को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, ओशियन के भी। हाउएवर अ ग्लोब हैज ए सम लिमिटेशन, लेकिन फिर भी ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमियां हैं इनकी, तो सबसे लिखा है अ लार्ज ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी, अगर बड़ा सा ग्लोब बनाएंगे तो उसको ले जाने में बड़ा दिक्कत होगी। स्पेस इज लिमिटेड, जो ग्लोब पे स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है। एंड डिटेल कैन नॉट बी शोन ऑन द ग्लोब, और अगर आप पूरा डिटेल इस पे शो करेंगे तो शो नहीं कर पाएंगे। आप इंडिया को ही देख लीजिए, इंडिया दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर आप चाहें यहाँ पे, तो इस पे आप अगर शो कर, देखिए ये पूरा इंडिया दिख रहा है, इतना पोर्शन आपका इंडिया है ना, तो इसमें आप इंडिया के हर एक पोर्शन को शो नहीं कर सकते, केवल मेन मेन चीज को शो कर सकते, जैसे कहाँ कैपिटल है, पूरे स्टेट को भी आप शो नहीं कर सकते ग्लोब पे। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्लोब होता है, इस पे आप छोटी से छोटी चीजों को शो नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ ग्लोब फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ, देखिए अगर आप ग्लोब क्या बन लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ ग्लोब फॉर अ, आप पृथ्वी के किसी एक छोटे से पार्ट का ग्लोब नहीं बना सकते हैं, बनेगा तो पूरा पृथ्वी का ही बनेगा, एक छोटे से पार्ट का ग्लोब नहीं बनेगा, पूरे पृथ्वी का बनेगा। ऑन अ ग्लोब ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ कैन सी एट द सेम टाइम, देखिए जैसे पृथ्वी जस्ट पीछे भी हम लोग पढ़े हैं, पृथ्वी का केवल एक ही साइड आप एक टाइम पे देख सकते हैं, सेम वैसे ग्लोब में भी होता है, आप एक समय में केवल पृथ्वी का आधा पोर्शन ही देख पाएंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं मैप के बारे में कि मैप क्या होता है। मैप के बारे में पढ़ेंगे। मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, जो मैप होता है अर्थ का रिप्रेजेंटेशन होता है, सरफेस यानी कि अर्थ सरफेस का, और पार्ट ऑफ द, या पृथ्वी के छोटे से एक पार्ट का भी इस पे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं फ्लैट सरफेस पे। द वर्ड मैप कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो,
जो मैप वर्ड है वो लैटिन के मैपो का लैटिन से लिया गया है, मैपो वर्ड से, ठीक है, विच मीन जिसका मतलब होता है नापकिन। जिसका मतलब क्या होता है? नापकिन। द फ्लेमिश मैप मेकर, एक फ्लेमिश के मैप मेपर थे, नक्शा बनाने वाले थे, जिनका क्या नाम था? जेडर्स मैरकटर, ठीक है, मैरकटर उनका नाम था। वाज द फर्स्ट पब्लिश अ कलेक्शन ऑफ द मैप, उन्होंने क्या किया? कलेक्शन ऑफ द मैप, यानी बहुत सारे मैप बनाए इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, एक किताब के फॉर्म में एक किताब बनाई बहुत सारे मैप की। उस बुक को क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है। उस बुक को एटलस कहा जाता है, ठीक है। मैप आर ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस, जो मैप होता है उसको आप एक फ्लैट सरफेस पे ड्रा कर सकते हैं। सो द कॉन्टिनेंट, उस पर आप कॉन्टिनेंट भी दिखा सकते हैं, कंट्री भी दिखा सकते हैं, सिटीज भी दिखा सकते हैं, इवन द नेबरहुड, आप अपने पड़ोसी का भी दिखा सकते हैं, घर द्वार, ठीक है। यू कैन ड्रा अ मैप ऑन ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल का भी मैप ड्रा कर सकते हैं। सो द ऑल द डिटेल्स ऑन इट, और आपके स्कूल में जो जो चीजें हैं आप उस पर शो कर सकते हैं, कौन सी चीज कहाँ है, कितनी दूरी पे है। दस अ मैप इज बेटर देन द ग्लोब, इसीलिए थोड़ा सा मैप जो होता है ग्लोब से बेटर होता है, बढ़िया होता है। हाउएवर मैप टू हैव सम ड्रॉबैक, लेकिन मैप के भी कुछ ड्रॉबैक है। द अर्थ इज स्पेरिकल, जो हमारी अर्थ है कैसी है? स्पेरिकल है। इन द शेप, शेप में कैसी है? अंडाकार है। एंड द इट्स सरफेस इज कर्व, और इसका जो सरफेस है कर्व यानी कि मुड़ा हुआ है। द कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी शोन करेक्टली ऑन द फ्लैट सरफेस, और जो कर्व्ड सरफेस होता है वो फ्लैट सरफेस पे बढ़िया से नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है, पेपर पे। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एक्यूरेट मैप फ्रॉम द कर्व सरफेस, किसी भी कर्व सरफेस का एक्यूरेट मैप नहीं बनाया जा सकता। हाउएवर अ मैप ऑफ अ स्मॉल एरिया कैन बी फेयरली एक्यूरेट, लेकिन छोटे से एरिया का अगर आप मैप बनाएं तो वो आप क्या बना सकते हैं? बहुत एक्यूरेट बना सकते हैं। दस अ मैप इज मोर यूजफुल टू स्टडी द अर्थ, जो मैप होता है पृथ्वी के बारे में जानने के मायने में बहुत क्या है? यूजफुल है। अब आगे देखते हैं। देखिए लिमिटेशन का मतलब होता है ड्रॉबैक, क्या क्या कमियां होती हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो लिखा है टाइप ऑफ मैप, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप, कई प्रकार के मैप होते हैं। वी कैन ग्रुप देम द फॉलोइंग वे, इनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहला लिखा है फिजिकल मैप, माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज कैन बी शोन ऑन द फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या दिखाया जाता है? किसी भी देश, किसी भी जगह के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ उसकी धरती कैसी है, पहाड़ी है या मिट्टी है कि नदी है कि पठार है या प्लेन है, मतलब जो कुछ भी है वहाँ के बारे में बताया जाता है, उसके फिजिकल स्वरूप के बारे में बताया जाता है, ठीक है। आगे दिया है पॉलिटिकल मैप, लाइन डिफाइनिंग द बाउंड्रीज, देखिए इसमें बाउंड्री बताया जाता है कि कौन सा स्टेट की बाउंड्री है, कंट्री की बाउंड्री है, या कैपिटल की बाउंड्री है, या पॉलिटिकल मैप, इसको पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। पॉलिटिकल मैप में केवल बाउंड्री बताई जाती है कि कौन सा देश कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा स्टेट कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर कोई मैप अगर बाउंड्री बताता है तो उसको पॉलिटिकल मैप कहा जाता है, ठीक है। अदर मैप भी हैं, बहुत सारे मैप हैं बिसाइड, इनके अलावा देयर आर मैप दैट शो इंडस्ट्री, कुछ ऐसे मैप हैं जो क्या शो करते हैं? इंडस्ट्रीज को शो करते हैं। पॉपुलेशन को शो करते हैं कि कहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। ट्रांसपोर्ट को शो करते हैं कि कौन सा ट्रांसपोर्ट है ये यहाँ पे, मतलब इस जगह पे कौन सा ट्रांसपोर्ट चला हुआ है। मिनरल्स को शो करते हैं, क्रॉप्स यानी फसल को शो करते हैं, सॉइल को शो करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं वहाँ पे उसको शो करते हैं। फॉरेस्ट यानी जंगल को और वहाँ के जंगली जीवन को भी शो करते हैं, कुछ मैप ऐसे होते हैं। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो लैंग्वेज ऑफ द मैप, मैप के लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द विजिट ऑल द प्लेसेस ऑफ द अर्थ टू नो अबाउट द ईच ऑफ देम प्रॉपरली, ठीक है। देखिए संभव नहीं है कि पृथ्वी पे हर जगह पे हम लोग घूम सके और हर जगह का सही से मुआयना कर पाए। सो वी हैव फाइंड द इजियर वे, इसलिए हम लोगों ने आसान तरीका खोजा है टू डू सो, और वो क्या है? वी कैन स्टडी अ मैप, हमको मैप को स्टडी करने आना चाहिए, ठीक है, हम कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द मैप वी मस्ट नो इट्स लैंग्वेज, लेकिन अगर मैप में दी हुई इंफॉर्मेशन को बढ़िया से समझना है तो मैप को पढ़ने आना चाहिए, मैप की भाषा आनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले दिया है डायरेक्शन ऑन अ मैप, मैप पे डायरेक्शंस क्या होती हैं? तो डायरेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैप, जो डायरेक्शन होती है मैप पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। डेट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस ऑन द इजिली एंड क्विकली, जिसकी सहायता से हम किसी भी स्थान को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? लोकेट कर सकते हैं और खोज सकते हैं। वी फॉलो 4 मेजर डायरेक्शंस, यहाँ पे 4 मेन डायरेक्शंस दी गई हैं। दे आर नॉर्थ,
पहली डायरेक्शन नॉर्थ, दूसरी साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सी द गिवन मैप, गिवन मैप में आप देखिए ऊपर क्या है, नॉर्थ दिया हुआ है यहाँ पे, फिर क्या दिया इधर वेस्ट है, नीचे आपका साउथ है और फिर राइट साइड में आपका ईस्ट है। ठीक है, प्लेस ऑन द मैप टेबल, मैप को टेबल पे रखिए आप, आपके पास अगर मैप है तो मैप को टेबल पे रखिए और देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लिखा है द फार्टेस्ट साइड ऑफ, फार्टेस्ट साइड या टॉप साइड इसको कह लीजिए, जो टॉप साइड होता है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है, जो मैंने बताया अभी आपको। और जो साउथ इज होता है ऑलवेज अपोजिट द नॉर्थ, यानी कि जो साउथ यानी कि जो दक्षिण की दिशा होती है जस्ट उत्तर के अपोजिट होती है। ठीक है, योर राइट इज ईस्ट, आपके राइट हैंड के साइड कौन है, ईस्ट यानी कि पश्चिम, और आपके लेफ्ट साइड में कौन होगा, वेस्ट यानी कि पूरब। द डायरेक्शन ऑफ a map can also be shown by the narrow which is marked n, देखिए यहाँ पे n से डिनोट किया गया है, this is show the north, अगर कैपिटल N है तो नॉर्थ को शो करेगा। once you can where north lie in easy find to the other direction, अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गया तो आप किसी भी डायरेक्शन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। we can also mark सब डायरेक्शंस ऑन द मैप, और इनकी चारों डायरेक्शंस के अलावा जो मेजर डायरेक्शंस जो मेन डायरेक्शंस हैं, इन चारों मेन डायरेक्शंस के अलावा यहाँ पे चार और भी डायरेक्शंस हैं। ठीक है, सब डायरेक्शंस बोलते हैं उनको। तो लिखा है बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में जो डायरेक्शंस होती है, देखिए नॉर्थ में और ईस्ट में जो डायरेक्शन होती है तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ऐसे बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट उसको नॉर्थ और वेस्ट बोलते हैं, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ऐसे सब डायरेक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सब डायरेक्शंस बोलते हैं। आगे देखिए स्केल क्या होता है, स्केल के बारे में जानेंगे। अ मैप इज क्विट स्मॉल, मैप क्या होता है, छोटा होता है, एज कंपेयर द एक्चुअल लैंड, यानी कि जिस धरती का नक्शा बनाया गया है उसके हिसाब से तो मैप बहुत छोटा होता है। ऐसा थोड़ा नहीं होता है कि 1 किलोमीटर का अगर धरती है, 1 किलोमीटर का अगर नक्शा बनाना है तो 1 किलोमीटर का कागज लेके आएंगे बनाने के लिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। यानी कि धरती के कंपेरिजन में जो मैप होता है बहुत छोटा होता है, विश्व और जिस धरती को हम मैप पे दिखाते हैं। लेट सपोज दैट द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली टू आगरा, चलिए मान लीजिए कि दिल्ली से और आगरा की दूरी कितनी है, 250 किलोमीटर है। इट इज नॉट पॉसिबल टू शो दिस सिटी एट द 250 किलोमीटर फ्रॉम द सीट ईच ऑफ द मैप, और ये 250 किलोमीटर मैप पे दिखाना तो बड़ा मुश्किल है। तो देयरफॉर इसीलिए दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉलर यूनिट, इसीलिए इस डिस्टेंस को एक छोटी सी यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, से 5 सेंटीमीटर, कितना कहा गया इसको, 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप, यानी कि 250 को 5 सेंटीमीटर के बराबर माना गया है। मैप पे कितना है वो दूरी, 5 सेंटीमीटर है, और धरती पे कितनी है, 250 सेंटीमीटर है। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, देखिए द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑफ द मैप इज नोन एज द स्केल ऑफ द मैप, क्या लिखा है यहाँ पे, रेशियो ग्राउंड की जो डिस्टेंस है और मैप पे जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्केल ऑफ द मैप। इट इज in this case it would be written by the 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 250 किलोमीटर, यानी कि धरती पे जो दूरी 250 किलोमीटर की है, मैप पे मापेंगे नापेंगे उसको तो 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, a map scale can also be drawn and shown alongside, map are always drawn according to the scale, और जो मैप होता है स्केल के अकॉर्डिंग ही ड्रा किया जाता है। मैप पे यहाँ पे कुछ आपको साइन दिए हुए हैं, क्या क्या साइंस होते हैं, किस किस साइन का क्या क्या मतलब होता है, यही पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिखा है वी यूज साइन एंड सिंबल टू शो वेरियस लैंड एंड वाटर फीचर लाइक द माउंटेन, प्लेन, रिवर, सीज, ओशियन etc। देखिए मैप पे बहुत सारी चीजों को दिखाना होता है तो हर जगह लिखेंगे नहीं, हर जगह बनाएंगे नहीं, तो उसके कुछ साइंस होते हैं। जैसे माउंटेन का अलग साइन होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल जहाँ पे बाउंड्री दी गई होती है इसको ऐसे शो करते हैं, जहाँ पे स्टेट बाउंड्री दी गई होती है उसको ऐसे शो करते हैं। मेटल का कोई रोड बना हुआ है तो ऐसे शो करेंगे, कोई अनमेटल रोड है तो उसको ऐसे शो करेंगे, रेलवे लाइन है तो उसको ऐसे शो करेंगे। रेलवे लाइन तो प्रकार की होती है बोर्ड गेज और मेट्रो गेज, जो बोर्ड गेज होती है वो आपकी कौन चौड़ी वाली और मेट्रो गेज वाली पतली वाली। ठीक है, तो इसको ऐसे शो करेंगे। फॉरेस्ट अगर है तो ऐसा बना देंगे, वहां पे ब्रिज है तो ऐसा, स्ट्रीम है तो ऐसा, वेल है तो ऐसा, नेशनल कैपिटल है तो ऐसा, स्टेट कैपिटल है तो ऐसा, टेम्पल है तो ऐसा, चर्च है तो ऐसा, और मस्जिद यानी मस्जिद है तो ऐसा, उसको क्या करेंगे हम लोग शो कर देंगे। अब अगर देखते हैं कलर्स ऑफ द मैप, कलर्स ऑन अ
मैप। मैप में देखिए बड़ा कलरफुल मैप दिख रहा है आपको, तो इन कलर का भी अपना अपना कुछ साइन होता है यहाँ पे। डिफरेंट लैंड एंड वाटर फीचर आर शोन बाय द डिफरेंट कलर। डिफरेंट लैंड एंड वाटर फीचर्स, देखिए अलग अलग प्रकार की धरती और पानी शोन बाय द डिफरेंट कलर ऑन द मैप, मैप पे अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। जनरली मैप फ्लो फॉलो अ कॉमन स्कीम ऑफ द कलर। यहाँ देखिए जो मैप होता है वो कॉमन स्कीम को फॉलो करता है। क्या? फॉर एग्जांपल ऑन द फिजिकल मैप वाटर बॉडीज आर शोन इन द ब्लू। अगर पानी है तो उसको ब्लू से शो करेंगे, लाइट ब्लू, हल्का ब्लू होता है। इट इज यूज टू शो शैलो वाटर एंड डार्कर साइड। कि अगर हल्का हल्का ब्लू कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे पानी कम गहरा है, और जहाँ पे पानी बहुत गहरा है वहाँ पे डार्कर शेड का यूज किया गया। देखिए इंडिया के साइड साइड में तो थोड़ा पानी कम गहरा है यहाँ पे, तो इसको हल्का ब्लू लिखा गया, बनाया गया है। और जो डार्क है वहाँ पे पानी बहुत गहरा है। प्लेन्स एंड लॉलैंड आर शोन इन द शेप ऑफ द ग्रीन। देखिए जो खेत के जो मैदान है, चाहे जो आपके प्लेन्स हैं, उनको कैसे शो किया गया है? ग्रीन से शो किया है। माउंटेन एंड हाईलैंड आई शेड इन द ब्राउन येलो। उसको माउंटेन को, पहाड़ियों को ब्राउन से, किससे शो किया गया है? ब्राउन से और पीला यानी कि येलो से शो किया गया है। द सेम कलर स्कीम इज यूज फॉर द मैप ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यही स्कीम मैप का पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए कलर स्कीम। ठीक है। अ की इज मेड ऑन द मैप, अ मैप की इज हाइट ऑफ द लैंड और डेप्थ एंड above the below to school in the labor color is to the map। यहाँ क्या लिखा पे? जो सेम कलर, हाँ तो हो गया था यहाँ पे लिखा है अ की इज मेड ऑफ द मैप। इसी मतलब तरीके से, इसी मतलब जो भी इसका स्कीम है इसी के हिसाब से मैप को बनाया जाता है। अ की शो द हाइट, और इसी से पता चलता है कौन कितना हाइट है, धरती ऊंची है कि नीची है। ठीक है। यहाँ से ये यहाँ तक चैप्टर